बात करते हैं मोंथा चक्रवात की, जहां पर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से गुजरकर बुधवार सुबह ओडिशा के गंजम में गोपालपुर बीच पर पहुंच गया है और तबाही मचाने के लिए बेकरार है। तो गंजम के समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, साथ ही 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। चक्रवात का सीधा असर दक्षिण ओडिशा के 8 जिलों में पड़ने वाला है और वो जिले हैं गंजम, गजपति, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, कंधमाल, कालाहांडी और नबरंगपुर। राज्य सरकार के मुताबिक इन जिलों से 11,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। तो इसके अलावा आज 30,000 लोगों को निकालने की तैयारी चल रही है। ओडीआरएफ की 30 टीमें और एनडीआरएफ की 5 टीमों को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है। और इससे पहले मंगलवार की रात मोंथा चक्रवात आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तट से टकराया था। तो मंगलवार शाम 7:30 बजे से देर रात 1 बजे तक लगभग 5 घंटे लैंडफॉल रहा। इस दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली थी, जो कि रात तक 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। मछलीपट्टनम में कई जगह पेड़ गिरे हैं, समुद्र किनारे के मकान ढह गए हैं, कई इलाकों में बिजली के तार टूटे हैं, पोल गिर गए हैं। शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। तो कोना सीमा में घर पर पेड़ गिरने से एक बुजुर्ग महिला की मौत की भी खबर सामने आई है। वहीं एक दूसरी घटना में 2 लोगों के घायल होने की भी खबर मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 घंटे में मोंथा भयंकर तबाही मचा सकता है। ये तूफान एक साइक्लोनिक तूफान में बदल जाएगा। मोंथा ने 300 किलोमीटर का एरिया कवर किया हुआ है। तो 8 जिलों में मोंथा चक्रवात का असर देखने को मिलेगा और जिस तरह से ओडिशा में ये मोंथा चक्रवात आगे बढ़ रहा है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। मछुआरों से कहा जा रहा है सुरक्षित स्थानों का रुख करें। कई लोगों को तटों से दूर किया जा रहा है और ऐसे में यहाँ पर अभी भी अलर्ट जारी किया गया। तो 8 जिलों में मोंथा चक्रवात का असर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर एक बड़ी नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है। इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से जो 6 घंटे हैं वो मोंथा भयंकर तबाही मचा सकता है, ये भी आकलन किया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। तो लगातार ऐसे में एहतियात बढ़ती जा रही है प्रशासन की तरफ से। वहीं ओडीआरएफ की 30 टीम और एनडीआरएफ की 5 टीमें भी इस काम में लगी हुई हैं। तो इससे पहले मंगलवार की रात भी मोंथा चक्रवात आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तट से टकराया था और देर रात 1 बजे तक लगभग 5 घंटे इसका लैंडफॉल रहा और काफ़ी तेज़ इसकी रफ्तार थी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी, जो कि रात तक 110 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई थी। तो मछलीपट्टनम में कई पेड़ गिरे हैं, समुद्र किनारे जो मकान थे वो ढह गए हैं, कई इलाकों में बिजली के तार टूट गए हैं, पोल गिर गए हैं, शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। कोना सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पर एक घर पर पेड़ गिर गया जिससे बुजुर्ग महिला की जान चली गई है। वहीं एक दूसरी घटना 2 लोगों के घायल होने की खबर भी मिल रही है। तो मौसम विभाग के मुताबिक अगले 6 घंटे मोंथा भयंकर तबाही मचा सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे संवाददाता दृष्टि गुप्ता का। दृष्टि, तो मोंथा एक तरह से मुसीबत बनकर सामने आ रहा है। ऐसे में यहाँ पर जिस तरह से एक बुजुर्ग की मौत की जानकारी मिल रही है, कई घर तबाह हो चुके हैं, पेड़ टूट रहे हैं और ऐसे में आने वाले 6 घंटे भी अब कहा जा रहा है कि यहाँ पर भयंकर तबाही मोंथा मचा सकता है। लगातार तबाही मचाने के बाद मोंथा तूफान आज उड़ीसा के गोपालपुर इलाके में पहुंच गया है। कल तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर के दौरान हवाएं रफ्तार से चल रही थी और अब 90 से 110 किलोमीटर की स्पीड से लगातार हवाएं चल रही हैं। कल आंध्र प्रदेश में जो मोंथा ने तबाही मचाई उसमें केले की काफ़ी फसलें ख़राब हो गई, 2 लोगों के पेड़ के नीचे आकर के मरने की भी खबर है और साथ ही देखिए सारे पोल उखड़ गए बिजली के। इसके समुद्र के आसपास जितने भी एरिया में मकान बने थे उनको भारी क्षति पहुंची है और लगातार 15 फीट से ऊपर लहरें उठ रही थी, जिसके लिए पहले ही मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया था। ओडीआरएफ की टीमें भी, एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार लगी हुई थी। अभी भी जितने पेड़ जो ज़मीन पर गिरे हैं, जिनसे सड़क यातायात बाधित हो चुका है, उसको देखते हुए फिलहाल जितने भी जिला प्रशासन है वो सब उसको पेड़ों को काट करके साइड कर रहे हैं ताकि यातायात को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो देखिए अब उड़ीसा की बारी है। कल 5.5 घंटे लैंडस्लाइड चला था, जिसको देखते हुए लगातार जो तूफान की इंटेंसिटी थी हाई पीक पर थी। अब यह है कि उड़ीसा पहुंच चुका है और इसका जो बाद का प्रभाव है वो 6 घंटे तक अभी और रहने वाला है। उसके बाद ये डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर इसका प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन उसके आसपास के इलाकों की बात करें, अगर हैदराबाद की बात करें तो कई इलाकों में बहुत तेज़ बारिश हुई है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यानी कि मोंथा तूफान जैसे ही टकराया आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से, काकीनाडा से, और भयंकर तबाही मचाई हुई देखी जा सकी। लेकिन हाँ, जान माल की ज़्यादा हानि नहीं हुई, ये कह सकते हैं, क्योंकि प्रशासन पहले से ही अलर्ट था।
इसको तकरीबन 3-4 दिन पहले से ही मौसम विभाग ने इसकी इंटेंसिटी के बारे में बता दिया था, इसलिए इस पर ज़्यादा रोक लगाई नहीं जा सकती थी क्योंकि समंदर के किनारे था। लेकिन लोगों को जहां आराम से राहत शिविरों में रखा गया है, उनको सुरक्षित जगह पहुंचने को कहा गया, वहां पर लगातार लोग सुरक्षित हैं और उनकी पूरी तरीके से सही व्यवस्था फिलहाल जिला प्रशासन ने कर दी है। जी बिल्कुल दृष्टि। और अगर बात करें यहाँ पर कई ओडीआरएफ एनडीआरएफ टीमें भी लगाई गई हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार बहुत ज़्यादा एरिया ये जो तूफान है वो कवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चक्रवात के चलते जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सुरक्षित स्थानों पर जाने की बात भी कही जा रही है। तो किस तरह से यहाँ पर ये दोनों टीमें काम करें, क्योंकि ओडीआरएफ की 30 और एनडीआरएफ की 5 टीमें इस काम को करने में लगी हुई हैं। देखिए, बिल्कुल जहाँ पर इस तरह की प्राकृतिक तूफान की या प्राकृतिक आपदा की बात की जाती है, वहाँ पहले से ही मौसम विभाग इसकी जानकारी दे देता है और ऐसे में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से पहले से ही टीमें तैयार कर दी जाती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनडीआरएफ की टीम जो है हमेशा आपदा प्रबंधन में आगे रहती है और उड़ीसा की भी ओडीआरएफ की टीम है वो भी पहले से थी, क्योंकि लोकल होने के साथ उनके पास 30 टीमें थी, उनको वहाँ लगाया गया था। जैसे ही बीच के आसपास के जितने भी एरिया में, कोस्टल एरिया में जो भी मकान बने थे, जितने भी पोल बने थे बिजली के, या जितने भी स्थायी तौर पे इमारतें बनी थी, वो सब ध्वस्त हो गई हैं। उन सबको काफ़ी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि लोग जो वहाँ पे गांव में रहते थे उन लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दिया गया। उनके पशु पक्षियों के रहने के लिए भी अलग से एक जगह बनाई गई थी, खाने पीने की पूरी व्यवस्था सरकार ने कर दी थी। लेकिन अगर बात करें तो वह केले की फसल इसमें बहुत अच्छी थी और जिसको कि खासा नुकसान पहुंचा है, वहाँ की कृषि के किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा है। जानमाल की कहीं भी कोई घटना नहीं है, हालांकि कई जगह जहां पोल गिरे हैं और वहां पर थोड़ी नुकसान पहुंचा। एनडीआरएफ की टीमें इस समय पूरी तरीके से जो पेड़ गिरे हैं यातायात को साफ करने की कोशिश कर रही है और जो लोग जितने भी नाविक हैं उनको जाने से मना कर दिया गया था, तो वहाँ पर कोई टूरिस्ट भी नहीं था। लेकिन जिस तरह से लोगों की नावें फंसी हुई थी उनको भी हटाने की पूरी कोशिश की गई और जितना भी जो समुद्र के आसपास के एरिया में जो भी नुकसान हुआ है उसको एनडीआरएफ ओडीआरएफ की टीमें पूरा काम कर रही हैं और राहत शिविरों में भी लोगों की सहायता कर रही हैं। बिल्कुल दृष्टि। और कहा ये भी जा रहा है कि जिस तरह से कल हमने देखा 5 घंटे का लैंडफॉल इस तूफान का रहा है, चक्रवात का रहा है, और ऐसे में आगामी समय में 6 घंटे ये ड्यूरेशन हो सकती है। तो क्या माना जाए अभी कितने दिन लोग अपने घरों में वापस नहीं जा सकते हैं? क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि लगातार कल देर रात यानी कि मध्य रात्रि में इसका बहुत भीषण जो है प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अब ये तूफान टकराता है तो तेज बारिश, 100 किलोमीटर से ऊपर हवाएं चलती हैं, तो ऐसे में जनजीवन सारा अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन 6 घंटे के बाद तक भी इसका पूरा प्रभाव रहेगा फिलहाल इसका। तो आज कह सकते हैं आज शाम को 5:30 बजे या 6 बजे के बाद इसका डिप्रेशन में जाना शुरू होगा। उसके 2-3 दिन की अगर बात करें तो बिजली व्यवस्था अभी हफ्ते भर तक कैसे लाई जाएगी, ये एक बड़ी प्रशासन के लिए काम होगा। ऐसे में लोगों को अभी फिलहाल राहत शिविरों में ही रखा जाएगा। 3-4 दिन के बाद जनजीवन सामान्य होगा। फसलें तो जो खराब हो गई है उनको आप रिवाइव नहीं कर सकते, लेकिन साथ ही कोई जानमाल की हानि नहीं हुई, ये एक सबसे बड़ी बात है। और वो हफ्ते भर के बाद जीवन फिर दोबारा से पटरी पर लौट पाएगा, क्योंकि कोई भी बड़ा तूफान इस तरह का आता है उसको हम पूरी तरीके से रोक नहीं सकते, लेकिन अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो यही काम इस समय प्रशासन कर रहा है। बिल्कुल दृष्टि, आपने सही कहा कि अगर इस तरह के तूफान आते हैं तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को सुरक्षित जगहों पर ले जा सकते हैं। और ये शायद पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे तूफान आए हैं जो भारतीय तटों पर आए हैं और ऐसे में भारतीय लोगों ने किस तरह से या उस जगह की जो टीम थी वहां पर किस तरह से काम किया है ये भी जग जाहिर है। कुल मिलाकर नुकसान लोगों का बहुत कम होता है, हालांकि जो सामान का नुकसान है उसको कम नहीं किया जा सकता, लेकिन इस बार जो प्रशासन की तैयारी है वो भी हमें अच्छी दिख रही है। पहले भी हमने देखा प्रशासन बहुत अच्छी तरह से काम करती है। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि अभी फिलहाल किस तरह से जो चुनौती है वो प्रशासन के सामने है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों को सही जगह पर शिफ्ट करना, सुरक्षित जगह पर पहुंचाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह लोगों को घरों से निकलवाना, उनको राहत शिविरों में बैठाना, उसके बाद राहत शिविरों में उनके लिए खाने पीने, दवाई, हर तरीके का बंदोबस्त करना, उनके जानवरों के लिए अलग से रहने की और खाने पीने की व्यवस्थाएं करना प्रशासन के लिए। इसके साथ ही जब तूफान आता है, हिट करता है, तो उसके आसपास की जितने भी पोल होते हैं, जितने भी घर होते हैं, मकान होते हैं, फसलें होती हैं,
उन सबको दोबारा से पटरी पर लाना ये अपने आप में बड़ी बात है। आप जिस तरीके से अब तस्वीरों में हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे कि जो बिजली के खंभे टूट गए हैं, जो पेड़ गिर गए हैं और जिस तरीके से खंभे उखड़ गए हैं, तारें ध्वस्त हो गई हैं, आसपास के जितने मकान थे वो सब गिर गए हैं, सड़कें टूट गई हैं। तो इन सब चीज़ों पर काम करने के लिए प्रशासन को अभी कम से कम हफ्ते भर या से ज़्यादा का भी समय चाहिए होता है। और देखिए जिस तरीके से वहाँ के किसान जो कि केले की फसल पर और नारियल की फसल पर ज़्यादातर जी निर्भर रहते हैं, उनकी वही रोजी रोटी होती है, वो फसलें पूरी तरीके से खराब हो गई हैं। उन सब का भरपाई देखिए ये सब चीज़ें तूफान के जाने के बाद बहुत ज़्यादा वहाँ के लोगों को, स्थानीय प्रशासन को झेलनी पड़ती हैं। तो ये सब वापस लाने में टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे में कह सकते हैं कि सरकार ने पूरा वहाँ के लोगों का साथ बिल्कुल बिल्कुल। और दृष्टि देखिए जिस तरह से लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रशासन मुस्तैद है और काम कर रहा है लोगों को बचाने के लिए, लगातार उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद दृष्टि इस पूरी जानकारी के लिए।